अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोविड मुश्ताक। कल हमने लूप्स पढ़े हैं। हमने दो तरह के लूप पढ़े थे, व्हाइल लूप पढ़ा था, फॉर लूप पढ़ा था। फॉर लूप के फिर हमने चार स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें हमने कंटिन्यू, पास और ब्रेक, और हमने हमने ये बात की थी कि ब्रेक स्टेटमेंट को हमने रेगुलरली यूज करना चाहिए और ये अच्छी हैबिट है प्रोग्रामिंग के अंदर। आज जनाब हम एक और बड़ा अहम टॉपिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन से ऐसे कोई सा कोड होते हैं कि वो सिर्फ उस वक्त रन होते हैं जब हम इनको कॉल करते हैं। ठीक है जी। फंक्शन आमतौर पर दो तरह के हैं, लैंग्वेज में दो तरह के होते हैं। एक को हम यूजर डिफाइन फंक्शन कहते हैं और एक को हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बिल्ट-इन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। बिल्ट-इन फंक्शन ये फंक्शन फंक्शन देता है जो इस लाइब्रेरी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। ठीक है जी। फंक्शन लिखने का तरीका होता है कि पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि काम क्या करेगा। ठीक है। और फिर उसके अंदर हम उसका फंक्शन या एक्शन लिखते हैं, फिर उसको हम कॉल करते हैं। ठीक है जी। तो आज को चलेगा। हाँ जी। तो हम अभी फंक्शन फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले जो कीवर्ड जिसको डेफ कहते हैं, डेफ, उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन का नाम। मैं फंक्शन बनाता हूँ माई फंक्शन। ठीक है जी। फंक्शन का नाम होता है, ये देखें, ये जो कमाल है हमारे पाइथन की जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी वीएस कोड में, उसका ये देखिए इसने खुद सजेशन दे दी है। मैंने सिंपल टैग रख लिया। ये देखिए इसमें ये हम फंक्शन की ना डेफिनेशन कर रहे हैं, डिफाइन फंक्शन माई फंक्शन, उसके बाद दो छोटी ब्रैकेट का हमको उसके बाद कोलन आ जाता है और फंक्शन अब ये एक्शन आ गई। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है। ये डेफिनेशन है और ये फंक्शन का जो है ना ये एक्शन है। ठीक है। ये क्या है? ये एक्शन है। अब देखिए हमने इस फंक्शन को प्रिंट करना है, उसमें खुद बता दिया ये हमारी फंक्शन। फंक्शन को कॉल करने का तरीका, फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम जो है ना वो छोटे ब्रैकेट्स डाल देते हैं। तो ये फंक्शन कॉल करने के तरीका। फंक्शन को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। फंक्शन को बनाने का तरीका क्या है कि 10 कीवर्ड होता है, उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, फिर हम ये छोटे ब्रैकेट्स डालते हैं और कोलन डाल देते हैं। ठीक है। वो फंक्शन की डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम फंक्शन का जो एक्शन है वो लिखते हैं, उसने करना क्या है। ये फंक्शन अब क्या कर रहा है, इसने हेलो फ्रॉम फंक्शन ये इसने प्रिंट करना है। ठीक है जी। वो फंक्शन में कॉल करें। चलो आज हम ये एक सिंपल ये फंक्शन कॉल करते हैं, फिर इसमें हम थोड़ा सा काम भी करेंगे। अब ये देखिए हेलो फ्रॉम फंक्शन, फंक्शन को भी कॉल किया जा सकता है, इसमें कोई इतना नहीं। चलो ये हम बात भी करते हैं फंक्शन देते हैं, दो आर्गूमेंट, दो में हम आर्गूमेंट पास भी कर सकते हैं। वो जितना मर्जी आप चाहें जितने पास कर सकते हैं। तो ये कॉमा सेपरेटेड आर्गुमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन चले जी हम इसका नाम लिख देते हैं एडिशन। ठीक है। फंक्शन, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नाम होगा लेकिन कोई बात नहीं। हम इसमें दो आर्गुमेंट देखें, एक भी पास कर देंगे। ठीक है। मैं रिटर्न करता था, हम इसको प्रिंट करवाते हैं जी। हम स्क्रीन पे इसको प्रिंट करवाते हैं। सजेशन दे रहा, खुद ही दे रहा है। ये जनाब हमारे पास जो है ना वो फायदा है हमें एक्सटेंशन का। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको फंक्शन को जो है ना वो कॉल कर लेते हैं। ले जी कॉल हो गया। ठीक है। अब देखिए हमने दो आर्गुमेंट इसको दिए हैं। जब हमने डिफाइन किया तो इसको बताया कि वो दो आर्गुमेंट लेगा, वो दोनों आर्गुमेंट को जमा करेगा और फिर फंक्शन को देगा। अब जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम वो दो आर्गुमेंट इसको देंगे, जो आपकी मर्जी जो भी आप देना चाहें। ठीक है जी। अब उसमें ये क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं। चलो अगर हम इसको कहते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हम एक्शन के अंदर उसको तब्दील करेंगे और ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है जी। ये देखें। अच्छा अब हम इस तरह करते हैं कि हम इस फंक्शन को ना थोड़ा सा ये कैटेगरी ये नंबर जो है ना वो हम यूजर से ले लेते हैं। ठीक है जी। हम यूजर से नंबर ले लेते हैं तो हम इसको वेरिएबल में यूजर का नंबर लेते हैं, हम इनको वेरिएबल में स्टोर करेंगे और वेरिएबल वही जो हमें यूजर डिफाइन करती है। अब ये मल्टीप्लाई आएगा तो इसलिए हमें यहाँ पे एक्सप्रेसिटी बताना पड़ेगा कि हम एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। वो देखिए इसको सजेशन दे दी, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ये किसके अंदर आ रही है के अंदर, इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ये आ रहा है बी के अंदर। ठीक है जो अब ये क्या डाल रहा है कि ये दोनों नंबर को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को अपडेट करने के लिए हम ये नंबर डायनामिकली ले रहे हैं अंदर से। ठीक है जी। चलिए हम इसको चलाते हैं, ये देखें
फर्स्ट नंबर 12 है, सेकंड नंबर 12 है, तो इसने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम प्लस कर देते हैं, तो आप देखिएगा कि आदमी क्या करेगा, ये इसको प्लस कर देगा। ठीक है, ये देखिए, तो फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 12 में भी 24 आ गया। ठीक है, ये अगर हम मिसाल के तौर पर इसको ये बताते ही नहीं है कि ये हमारे पास इंटीजर है, और सिंपल हम इंटीजर डिफाइन किए बगैर इससे इनपुट ले लेते हैं, तो ये एरर दे देगा। ठीक है जी, एरर क्यों दे देगा, ये एरर इसलिए दे देगा क्योंकि अब हमने जब पैरामीटर इसके पास किए, यहाँ पे ऊपर वेरिएबल पास किए, तो यहाँ पे वेरिएबल हमने एज इंटीजर पास किए हैं। ठीक है, मुझे जो है ना, मैं इनके गेट इन्वर्टेड करना तो लगा देता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, इनको एज टेक्स्ट लेगा। मिसाल के तौर पर हमने 12 और 12 देता तो 24 नहीं, 12 12 दे देगा। चलो ये देखिए आप, ये भी एक नई चीज आपको सीखने को मिल गई यहाँ पे। चले, मैं 12 और फिर 12 किया, तो ये देखो इसने ए बी दोनों के एज प्रिंट कर दिए। ठीक है, सॉरी हमने इसको ना, इसको एज वेरिएबल प्रिंट करना था। अच्छा जी, हमने इसको बताया नहीं है कि वो हमारे पास क्या है। ठीक है, अब हम इसको जब प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे इसने क्या किया, इसको एज स्ट्रिंग ले लिया, तो इसने 12 12 कंकैटिनेट कर दिया। तो जब हम इस तरह फंक्शन लिखते हैं ना, तो हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। अगर हम टेक्स्ट के अलावा कोई और नंबर जो है ना, वो कोई इंटीजर या कोई फ्लोट लेते हैं, तो हमें इसको यहाँ पे बताना चाहिए कि वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, ताकि सिस्टम उसको उसी तरह डील कर सके। तो जनाब ये हमारे पास फंक्शन है। फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। जनाब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जनाब ऐसा पीस ऑफ कोड होता है, तो जो खास एक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है जी, कुछ फंक्शन जो बुल्टन फंक्शन होते हैं, जो कि उस लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, जो टेम्पलेट लाइब्रेरी में जो तो कुछ यूजर डिफाइन है, ये हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन है जो हमने खुद बनाया है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है जी, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट्स में नीचे क्वेश्चन को दें, और अगर आपने हमारी आज की वीडियो पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।